दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। और आपको मालूम होगा, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक आदि पे जितनी भी ऐड थी, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी उठाती थी वो थी पोल्यूशन की, कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और प्रदूषण को कम करेगी। जितने भी अंग्रेजी के अखबार थे, पूरे इलेक्शन से पहले आधे आधे पेज के कॉलम करते थे कि दिल्ली में इतने दिन रहने पे आपकी इतने साल उम्र कम हो जाएगी, दिल्ली में फला जगह सांस लेने से ऐसा है जैसे इतनी सिगरेट पीने जितना प्रदूषण होगा। कुल मिला के पूरी दिल्ली में एक हाहाकार मचाया गया कि दिल्ली रहने के लायक नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और पोल्यूशन कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनाई जाए। हम भी बैठे हुए थे देखने के लिए कि भाजपा की सरकार आखिर पोल्यूशन कम कैसे करेगी। इनके पास वो जादू की छड़ी कौन सी है जिससे प्रदूषण कम किया जाएगा। जो आज जो है उस जादू की छड़ी का पता चल गया है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के साथ प्रदूषण में किया गया अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड करने जा रही है। और वो फ्रॉड कैसे करने जा रही है वो मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में प्रदूषण कितना है कैसे पता चलता है? सरकार के द्वारा अलग अलग जगहों पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं। 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। दिल्ली की आबादी और यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, लैंड यूज के हिसाब से कुछ एयर मॉनिटरिंग सिस्टम रेजिडेंशियल एरिया में लगे हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हैं, कुछ कमर्शियल एरिया में लगे हैं, कुछ ग्रीन एरिया में लगे हैं। कि भाई जितना ग्रीन एरिया है उसके हिसाब से उस अनुपात में ग्रीन एरिया में लगे हैं, जितना इंडस्ट्रियल एरिया है उस अनुपात में इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हैं। फ्रॉड भारतीय जनता पार्टी पहले 2 महीने में ही जो करने वाली है वो ये है, बल्कि कर चुकी है, वो ये है, इन्होंने चुन चुन के 6 लोकेशन ढूंढी हैं जो हरी भरी हैं, जंगल के बीच में है, और वहां पे 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिए हैं। कहाँ? अब आप भी सोचेंगे कि दिल्ली में हरियाली कहाँ पे है? सेंट्रल रिज चले जाओ, जो मालचा महल है, अंदर जाके जो अर्थ स्टेशन है सिविल लाइंस के पास, वहां पे एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया। वहां कौन रहता भाई? एक जेएनयू के अंदर जाके, जहां चारों तरफ हरियाली है, जेएनयू में जाके लगा दिया। एक इग्नू में जहां पीछे मैदानगढ़ी का जंगल है वहां पे लगा दिया। एक जो है अक्षरधाम का कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यमुना के किनारे, वहां कोई आता जाता नहीं है, एक वहां लगा दिया। एक जो है ढूंढा नजफगढ़ में जो एनएसयूटी का कैंपस है, पूरा हरा भरा है, आप उसके चारों तरफ हरियाली है, कोई जो है ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन के लिए ना आबादी है, ना गाड़ियाँ हैं, ना पोल्यूशन है, एक जाके वहाँ लगा दिया। तो 6 ऐसी जगह ढूंढी हैं जहाँ पे पोल्यूशन वैसे नहीं है, और वहाँ पे जाके एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिए। किसको बेवकूफ़ बनाने के लिए? दिल्ली की अपर मिडिल क्लास को मूर्ख बनाने के लिए काम किया गया है। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, कल का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का जो AQI था, जो वहां पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ था, वो थी उसकी वैल्यू 373। रोहिणी का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां की AQI थी 334। और मैं जंगल की बात नहीं कर रहा, मैं रिलेटिवली जो खाली एरिया होते हैं जहां पे वाहन कम होते हैं, जैसे कि मंदिर मार्ग के ऊपर जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है वहां पे AQI है 156, यानी कि आधी से भी कम। अब आप इसका कंपैरिजन कीजिए, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 373 है, एक ही दिन एक ही समय की AQI, और उसी समय उसी दिन मंदिर मार्ग पे 156 है। तो इसका मतलब अगर आप जंगल में मालचा महल में लगा दोगे तो वहां तो 80 होगी। तो आपने
373 को नीचे लाने के लिए और काम तो कोई किया नहीं। आपने जाके हरी भरी जगहों पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिए। अब अगला कदम क्या होगा? जहां ज्यादा हैवी पोल्यूशन है, सड़क के किनारे, इंडस्ट्रियल एरिया में, उसको खराब कर देंगे। वो खराब हो जाएगा और वो खराब ही रहेगा, पूरे पोल्यूशन के समय वो खराब रहेगा, तो एवरेज और कम आ जाएगी। और अंग्रेजी अखबार के अंदर हेडलाइंस आएंगी, रेखा गुप्ता की 3 इंजन की सरकार ने चमत्कार किया। और दिल्ली का पोल्यूशन जहाँ पे AQI 350 होती थी वो घट के 150 हो गई। दिल्ली वाले भी लंबी लंबी सांस लेके कहेंगे, एडिटर हाँ यार फर्क तो पड़ गया, साफ हो गई यार। और फिर वो छापना बंद हो जाएगा। और जो है आपके बच्चे फिर उस सांस में खुशी से सांस लेंगे, उस हवा में खुशी से सांस लेंगे, क्योंकि जो है पोल्यूशन कम हो गया। तो ये और किसी के लिए नहीं, दिल्ली वालों के बच्चों के स्वास्थ्य के खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला बनता है। और आपराधिक मामला इसलिए बनता है क्योंकि आप दिल्ली की जनता को उनके स्वास्थ्य को लेके मैनिपुलेट कर रहे हो, जबकि आपको मालूम है कि पोल्यूशन ज्यादा होगा। आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाओगे और कहोगे कि पोल्यूशन कम है, ताकि अगर वो कोई एहतियात और कोई प्रिकॉशन भी लेना चाहे तो वो ना लें, क्योंकि उनको लगेगा पोल्यूशन तो कम हो गया दिल्ली का। दूसरी बात, क्या ये मनजिंदर सिंह सिरसा जी के घर की पंचायत है कि वो तय कर सकते हैं कि कहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा? क्या कोई मंत्री तय कर सकता है? क्या कोई अफसर तय कर सकता है? फिर तो आप अपने ड्राइंग रूम में लगवा दो। 7 मंत्री हैं, सातों अपने अपने ड्राइंग रूम के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा लो और एक एक स्टेशन अपने अपने ड्राइंग रूम में लगा दो। सीधा ही AQI 50 पे लाके खत्म कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं किया जा सकता। ये कोई फुलेरा की पंचायत नहीं है कि आपका मन किया आपने जहां चाहे वहां पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया। इसका एक सेट साइंटिफिक मेथड होता है। मैं सवाल करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, किस अफसर ने तय किया कि ये मॉनिटरिंग स्टेशन यहां पे ग्रीन एरिया में लगाए जाएंगे? उस अफसर का नाम सरकार बताए। उस अफसर ने ये किस आधार पे तय किया? कोई तो स्टैंडर्ड्स होंगे, जनरली CPCB की गाइडलाइंस होती हैं जिसके आधार पे तय किया जाता है कि मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगेगा। क्या CPCB की गाइडलाइंस के आधार पे ये किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो आपने उस अफसर पर क्या कार्रवाई की? यदि नहीं की है तो इसका मतलब आपके मंत्री और आपके सरकार की मिलीभगत है, और उस मिलीभगत के चलते आप पूरी दिल्ली को बेवकूफ बनाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपने सरकार का करोड़ों रुपया भी बर्बाद किया है। ये आज की प्रेस वार्ता थी। अगर आपके पास इससे जुड़े कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, सामान्य रूप से सर्दी के दिनों में जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ये देखा जाता है जो ग्रीन एरिया होता है वहाँ पे एयर क्वालिटी और ख़राब होता है। जैसे लोधी रोड में अगर आप देखें जाके, जहाँ पार्क है, इतना बड़ा घना एरिया, वहाँ पे अगर एयर क्वालिटी देखें तो वो बाकी दिल्ली का तुलना में और ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन एरिया में पोल्यूशन नहीं होता है। क्या ऐसा नहीं है कि दिल्ली के ऐसे एरिया में मतलब कोई मॉनिटरिंग होनी ही नहीं चाहिए? ऐसा है क्या? पहली बात, आपको कौन सा मॉनिटरिंग स्टेशन कब खराब करना है वो तो सरकार के हाथ में। जब इंडिया टीवी को पता है कहाँ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, कहाँ की कम आएगी, तो इंडिया टीवी देखने वाली सरकार को भी पता होगी कि कहाँ पे वैल्यू कम आएगी, कहाँ पे ज़्यादा आएगी, तब वहाँ का बंद कर दिया जाएगा, बाकी चला दिया जाएगा। तो हर समय के हिसाब से अब मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिए गए। दूसरी बात, आपके शहर में जितने अनुपात में ग्रीन एरिया होगा उसी अनुपात में तो आप वहाँ लगाएंगे। मैं नहीं जानता कि सर्दियों में क्या होगा। कल की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, कल की वैल्यू मैंने आपको बताई। वजीरपुर के अंदर
373 है और मंदिर मार्ग में 156 है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया और मंदिर मार्ग में क्या फर्क है आप जानते हैं। मंदिर मार्ग एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है जहां पे एनडीएमसी के एरिया होने की वजह से आबादी एक नियंत्रित आबादी है, वाहनों की ज़्यादा आवाजाही नहीं है, इसलिए वहाँ पे पोल्यूशन कम है। इंडस्ट्रियल एरिया है, हेविली डेंस है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। और बीच में मैं आपको एक रोहिणी का भी जिक्र बता दूँ। रोहिणी जो है डेंसली पॉपुलेटेड एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे 334 है। तो ये जो है कौन सा एरिया आप चुनेंगे उसके ऊपर है। और सरकार बता दे, सरकार को अगर लगता है कि AQI बढ़ाने के लिए ये किया है तो सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि हम चाहते हैं कि थोड़ी और बढ़ी हुई दिखे, इसलिए हमने जो है जंगलों को चुना है। तो सरकार ये भी बता सकती है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है और ये पिक एंड चूज़ है और इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर एक गाज़ियाबाद की जगह थी, वहाँ पे जहाँ मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ था उसके ऊपर जो है उन्होंने वो लगा रखा था वाटर टैंकर, उसी के ऊपर छिड़काव कर रहा था ताकि जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ की हवा साफ़ हो जाए। तो अपने आप जो है, अगर आप यूपी का देखोगे तो अपने आप कम दिखेगा क्योंकि उसके बाहर ही आप छिड़काव कर दो। तो ये भी उसी तरीके की एक मैनिपुलेटिंग एक्सरसाइज है जो कि नहीं करनी चाहिए। और कोई प्रश्न आपका? बताइए। विपक्षी पार्टियां लगातार एक एक करके कई सारे नेता अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंटेल फेलियर था, सरकार के पास इंफॉर्मेशन थी, उतनी बड़ी चूक हुई है, तो क्या उस पर आप लोग फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात उठी थी, लेकिन क्या इसको और आगे चल के सरकार से सवाल पूछने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने एक ऐसा माहौल देश में तैयार किया है कि जो सरकार के काम के बारे में सरकार से सवाल पूछ ले वो देशद्रोही है। इसलिए अपोजिशन पार्टी और लोगों के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि भाई इनसे सवाल बिल्कुल मत पूछो, जो हो रहा है उस पर भारत माता की जय बोल के आगे निकल लो, इनसे सवाल मत पूछो। और यही भारत था, यही राष्ट्रवाद था। जब 26/11 का हमला हुआ था तो जिस होटल में हमला हुआ उस होटल के बाहर गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार से सवाल कहते थे और कहते थे कि केंद्र सरकार कमजोर है इसलिए हमले हो रहे हैं। समस्या बॉर्डर पर नहीं, समस्या सरकार पे है। मगर आज कुल मिला के एक ऐसा माहौल देश के अंदर तैयार किया गया है कि लोग केंद्र सरकार से सवाल ना पूछें, इसलिए अपोजिशन के ऊपर भी इस तरीके का दबाव बनाया जाता है। आप ट्विटर पे एक सवाल पूछ लीजिए, लोग 100 गालियां देंगे आपको कि आप सवाल मत पूछिए सरकार से। वो कौन लोग हैं? सरकार द्वारा लगाए गए लोग हैं। सरकार से सवाल पूछने तो बहुत ज़रूरी है। सरकार जब यूपीए की थी तो भाजपा पूछती थी, आज सरकार भाजपा की है तो बाकी लोग पूछते हैं, तो उसके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा जो है असहनशीलता आ गई है कि सवाल पूछने पे भी प्रश्न है। 200 किलोमीटर दूर पहलगाम है, बाय रोड इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर और पहलगाम जहां पे हमला हुआ 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर कश्मीर में आतंकवादी चल के आए या गाड़ी से आए। कितनी चेक पोस्ट आई होंगी? बीएसएफ भी आई होगी, सीआरपीएफ भी आई होगी, फौज भी आई होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी आई होगी, रॉ भी है, आईबी भी है, इंटरनल इंटेलिजेंस भी है। सबको पार करके हथियार समेत उग्रवादी 200 किलोमीटर अंदर आ गए। उन्होंने 28 लोगों की हत्या कर दी और उसके बाद वो 200 किलोमीटर चल के वापस चले गए। कमाल हो गया। और सरकार से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो मधुमक्खी की तरह जो है भक्त पीछे पड़ते हैं कि भाई आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मतलब कोई पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों वाले ट्रक बाय रोड क्यों भेजे गए?
ये सवाल उस वक्त के गवर्नर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए थे उन्होंने पूछा, एयरलिफ्ट क्यों नहीं किए गए? कैसे आरडीएक्स से भरी हुई एक वैन कश्मीर में दाखिल हो गई, कैसे टकरा गई, क्यों नहीं पकड़ी गई? ये असला बारूद कैसे देश में आ जाता है? सवाल तो प्रधानमंत्री जी से है।